हेलो फ्रेंड्स, विद्यारंभ क्लास रे आपण मानक स्वागत। स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट आसिक पहुंची जाइए रिगार्डिंग आपणकर पॉलिटेक्निक लेक्चरर स्टेज 1 जो लेक्चरर रिक्रुटमेंट थिला तो सही रिगार्डिंग अपडेट आसिक पहुंची जाइए। तो डेट देखो आपंकर रही 21/5/2026 नोटिस नंबर रही 2908 SDT क्या पाखु जाइए एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट पाखु जाइए डायरेक्टर डीटीटी ओडिशा कटक। तो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रो जो डायरेक्टर तांको पाखक चिठी जाइए। सब्जेक्ट कौन रही? सब्जेक्ट रही फर्निशिंग ऑफ कंक्रीट प्रपोजल ऑन इश्यूज रेज्ड बाय ओपीएससी रिलेटिंग टू रिक्रुटमेंट अंडर ओजीपीटीएस रूल 2024। सो ओपीएससी द्वारा किसी इश्यू को रेज करा जाइए कौ रिगार्डिंग ना ओजीपीटीएस रूल रिगार्डिंग। तो ओडिशा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टीचर सर्विस रूल जो 2024 आसला तो तार किसी इश्यू रही जोटा कि ओपीएससी रेज कर तो सही विषय आम डिटेल्स देखा। सो यार आपणकर इम्पैक्ट कौन इम्पैक्ट कौन माने आपणकर नोटिफिकेशन जो टाइम आसा कथा से टाइम आसो ना किसी डिले हे से देखा। तो प्रथम चलते देखा कि कौन कौन इश्यू ओपीएससी रेज कर। सो देखु एठी कौन रिक्वेस्ट करा जाइए यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द इश्यूज रेज्ड बाय द सेक्रेटरी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन कटक एंड सबमिट ए कम्प्रेहेंसिव प्रपोजल एनकम्पासिंग द फॉलोइंग मैटर्स। फर्स्ट हूँ आपंकर पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओजीपीटीएस रूल 2024। सेकेंड हूँ क्लारिटी ऑन प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन्स। थर्ड रही स्पेसिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। फोर्थ रही एनी अदर इश्यूज कनेक्टेड विथ स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिक्रुटमेंट टू लेक्चरर स्टेज 1 पोस्ट। तो ओपीएससी द्वारा यही चारोटी मैटर रे इश्यू रेज करा जाइए तो जोटा कि आम टिके डिटेल्स रे देखिबा। सो देखंतु एठी कौन रही फास्ट होची कौन प्रोब्लेम रही था। फास्ट हूँ कि जो 144 पोस्ट तो आसबार था 144 पोस्ट तो आसबार था किंतु इश्यू रही कि नॉन कंसल्टेशन ऑफ कमिशन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ रिक्रुटमेंट रूल। सो आर्टिकल 323 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहूँ कि जितेबाला रूल फ्रेम कराए ता पूर्व पब्लिक सर्विस कमिशन सहित कंसल्ट करार अच्छी किंतु एटा माने जोटा कि डीटीटी रही तो सी ही रिक्रुटमेंट रूल फ्रेम कर देछि एसडीटी डिपार्टमेंट को सबमिट कर देछि विदाउट कंसल्टिंग ओपीएससी। तो ओपीएससी को कंसल्ट न करिकी ओजीपीटीएस रूल 2024 फ्रेम कर दिया जाइछि। सो एटा गोटे इश्यू रही जोटा कि ओपीएससी रेज कर। सेकेंड रही कि आपणकर सब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जमती कि पूर्व वीडियो में कही कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कथा लिखा जाइथिला जोटा कि परवर्ती समय क्लारिफाई करा जाइथिला कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और बोथ जोटा कि परवर्ती समय कहा जाइथिला किंतु ओपीएससी रो कहवा कथा जे सब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एतेटा फ्रुटफुल नुहे। देखंतु कोन लिखा जाइछि प्रीवियसली OTTS rule 1985 competitive examination were conducted on the basis of objective type questions. However, under new OGPTS rule, the compulsory paper for all discipline consists of paper 1, that is general English and general knowledge, 100 marks, can be of either objective or subjective type. Furthermore, paper 2 and paper 3 which are related to the concerned subject consisting of 200 marks each माने टोटल 400 मार्क रोचे। दिस पेपर आर सब्जेक्टिव इन नेचर किंतु एटा परवर्ती समय चेंज कर दिया जाइए एटा पूर्व ही कहा जाइथिला कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम किंतु परवर्ती समय एटा को चेंज कर दिया जाइए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और बोथ। नेक्स्ट आपन रही द रिक्रुटमेंट इज कंडक्टेड फॉर 18 डिसिप्लिन्स एंड इन मेनी ऑफ दीज डिसिप्लिन्स द नंबर ऑफ पोस्ट इज लेस देन 10। Conducting a recruitment examination consisting of 2 papers which are mandatorily subjective papers across 18 disciplines, many of which have less than 10 vacancies, is not only time consuming but also a waste of resources. तो फास्ट से कौन कहते 18 डिसिप्लिन रु बहुत सारा डिसिप्लिन रे वैकेंसी जो रही है 10 टारू कम रही तो तापाई सब्जेक्टिव पैटर्न रो एग्जामिनेशन करवा इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो ए वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो से कहते कि ओपीएससी कहूँ कि ऑब्जेक्टिव ही कराओ। जनरली द कमिशन कंडक्ट्स रिक्रुटमेंट हैविंग subjective papers only for a limited number of candidates who qualify in screening test of
ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो ओपीएससी कहवा कथा कि नॉर्मली सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन सेतेबेले करा जाए जेतेबेले गोटे स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करती तापर ही से सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दियंती। In view of the above, it is suggested that the examination be conducted in an objective pattern for all papers as it is being done for recruitment for all other equivalent group B service। तो तार कहवा कथा कि all other group B equivalent service रो ऑब्जेक्टिव पैटर्न रे एग्जामिनेशन करा जाऊ माने करा जाउची। तो एई एग्जाम मध्य ऑब्जेक्टिव पैटर्न रे करा जाऊ बोली ओपीएससी कहिछि। तो आपनकर ऑब्जेक्टिव पैटर्न रे ही एग्जामिनेशन हेबो 99.99%। नेक्स्ट होची आपनकर क्लैरिटी रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन with respect to the educational qualifications in schedule B, the prescribed qualification for certain disciplines are neither clear nor specific. For example, humanities and science, the prescribed qualification is a master degree in the appropriate subject with first class or equivalent at the bachelor's or master's level. Such a prescribed qualification are likely to invite legal challenges. Therefore, it is requested to make educational qualification specific and unambiguous. So, जोड़ा कि मु पूर्व वीडियो रे कहिथिली ए रिगार्डिंग स्पेशली डिस्कशन करथिली कि जोड़ा कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहिछि तो सेथिरे लेखा जाइछि कि आपनको बैचलर डिग्री रे फर्स्ट डिवीजन मिलथिया माने फर्स्ट डिवीजन आपण पाइथिया दरकार 60% रो अधिक रहिथिया दरकार। किंतु ह्यूमैनिटीज एंड साइंस सब्जेक्ट रे prescribed qualification रे master degree in the appropriate subject with first class or equivalent at the bachelor's or master's level। तो एक्चुअली रे ओपीएससी जति भी कहूँ से भी क्लारिटी ना कहीं ओपीएससी जब लिखी पूर्व नोटिफिकेशन रे सी मध्य सेम कथा ही लिखी कि आपण जदि फर्स्ट क्लास पाई बैचलर्स और मास्टर्स लेवल रे एटा कहाँ पाइथिला एटा होची इंजीनियरिंग स्ट्रीम पाइथिला किंतु साइंस स्ट्रीम पाइ सेमती नथिला। साइंस स्ट्रीम रे तो मैंडेटरी होची कि मास्टर डिग्री आपण जदि पॉलिटेक्निक रे फिजिक्स पढ़ाइबे तो आपण को निहाती एमएससी करथिया दरकार किबा निहाती आपण एमए करथिया दरकार। तो सेटा जदि आपण नथिबो ताहले आपण केमती करबे। सो एइटा ही गोटे माने जोटा कि गोटे अनएम्बिगुअस पॉइंट एथि पई जे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री दरकार तो आपण बैचलर डिग्री केमती फर्स्ट क्लास दरकार करचंती। तो ये ओपीएससी कही कि क्लारिटी रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चेंजेस हो जो मैंने एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आउ एमए इंग्लिश जो मैंने रोते तो से मास्टर डिग्री रे फर्स्ट क्लास जदि रोचे ताहले से अप्लाई करेंगे जोटा कि पूर्वर क्लोज थिला कि फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल सेटा मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो। नेक्स्ट आपनकर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बिसाइड्स इन ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन्स the equivalent for educational qualification is mentioned unless and until such equivalence is prescribed. It is very difficult to determine the eligibility of the candidates in such equivalent degrees. In many recruitments, this type of lack of clarity regarding equivalent degrees have faced legal challenges. In this context, equivalent degrees for each discipline may be specified। तो तांकर कहया कथा कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मेंशन करा जाओ कहीं पोस्ट गुड़ाक बहुत सारा डिसिप्लिन एलिजिबल था। तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को मेंशन करवा ये दरकार जदि इक्विवेलेंट डिग्री मेंशन न करा लीगल चैलेंज फेस कर जोटा कि कोर्टर परिसरभुक्त हो। फॉर एग्जांपल आजिका डेट्रे जदि फिजिक्स अच्छी तो अप्लाइड फिजिक्स पिला मैंने अप्लाई करेंगे कि ना अप्लाइड फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स पिला अप्लाई करेंगे कि ना से भाया केमिस्ट्री जदि अप्लाइड केमिस्ट्री पिला अप्लाई करेंगे कि ना से भाया आपणकर जो मैथ रोचे जोटा कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन रे बहुत सारा जगह एमएससी इंटीग्रेटेड मैथ जो रोचे सहित मैथ सहित एआई रो इंटीग्रेशन रोचे तो से भाया पिला अप्लाई करेंगे कि ना से रिगार्डिंग क्लारिटी दरकार जोटा कि ओजीपीटीएस रूल रे मेंशन नथिला। से भाया जदि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन रे देखिबा जेमति कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रे डबल ईसी ईटीसी ट्रिपल ए सब पिला अप्लाई करेंगे कि ना से रिगार्डिंग क्लारिटी दरकार बिकज मेजर प्रॉब्लम हुए नॉर्मली डबल और ट्रिपल रे ही प्रॉब्लम हुए बिकज माने डेरिवेटिव ब्रांच बहुत सारा रोचे डबल ट्रिपल ईसी तापर होची ईटीसी यही सब ब्रांचेस आप रोचे तो समस्त अलग अलग क्वालिफिकेशन रहिबो कि से माने एलिजिबल हेबे तो से इक्विवेलेंट को मेंशन करबा दरकार। मेकानिकल रे सेमती मेकानिकल रे सेमती आजिका डेट रे मेकानिकल रे डेरिवेटिव ब्रांच खोललानी। फॉर एग्जांपल मेकानिकल रे प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग
एलिजिबल हेबे कि नहीं कहि परिबिनी किंतु किसी किसी जगह मेकानिकल एंड प्रोडक्शन अच्छी किसी किसी जगह मेकानिकल एंड ऑटोमेशन अच्छी किसी किसी जगह मेकानिकल एंड रोबोटिक्स अच्छी तो सही सब ब्रांच को अलाउ करा जिवो कि नाही से रिगार्डिंग मध्य क्लारिटी दरकार जोटा कि ओजीपीटीएस रूल मेंशन नाही तो जोटा कि लीगल चैलेंज सृष्टि करि पारे बोली ओपीएससी तरफ कहा जायछि तो यही गुड़ाक थिला कारण जो आपणकर मेन जिनस होची कि आपणकर नोटिफिकेशन डिले हेबो ही हेबो नोटिफिकेशन डिले हेबो ही हेबो कहीं एबे डीटीटी पाखक जाइए डीटीटी आर किसी रिप्लाई दबो तापर सेटा ओपीएससी पाखक फॉरवर्ड हम ओपीएससी ताको चेंजेस करेबो ओपीएससी चेंजेस कर सारा पर सेटा पुणी फाइनालाइज करा जिवो तापर फाइनल नोटिफिकेशन बाहर सो आज हूँ आपणकर 23 मे एटा आसला आपणकर 21 मे आसला तो मानिक चलते कि अगस्ट पूर्व नोटिफिकेशन आसबार चांस बहुत ही कम तो मिनिमम तो 2-3 मास प्रोसेस तो सब जाक भल से देखिए ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेंगे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश करेंगे तो सब टाइम लगे सो अगस्ट पूर्व तो मत पर्सनाली लगुच आसबनी मे भी आहरी डिले हो पाए आउ जदि जल्दी आसीगला तो बहुत ही भल कथा बाकी मुझे विश्वास करुँच कि अगस्ट सेप्टेम्बर पूर्व आसब ना सो अदर एग्जाम प्रिपेयर करूँ आपन पाखे जब किसी अलग एग्जाम अच्छी एबेका टाइम रे तो सेमती किसी टेक्निकल एग्जाम ना फिर भी जब आप गेट में प्रिपेयर कर तो आराम से गेट में प्रिपेयर करूँ आउ जब आप स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जाम प्रिपेयर कर सो बेटर आप एग्जाम प्रिपेयर करूँ जमीक आपंकर सीजीएल मेन्स रहा कि आपंकर आरआई रहा तो से भाई एग्जाम प्रिपेयर करूँ आपण बेटर रग्जाम टिके डिले होगा जाऊँगी बोली मुझे भावुँ तो बस यही ही छोट इंपोर्टेंट अपडेट आई होप कि आपको वीडियो भल लगे जब वीडियो भल लगे तो निहाती मात्रा वीडियो को लाइक करूँ वीडियो को शेयर करूँ एंड मोर चैनल को निहाती मात्रा सब्सक्राइब कर दिखाँ अच्छा जदि आप पढ़ाई चाहूँगी ताल आप विद्यारंभ क्लास टेलीग्राम चैनल जॉइन करके पढ़ी पारे तो बस ये रखा थैंक यू वेरी मच।